मेरा एक दोस्त है जो सैलरी आते ही सीधे 10-20 हजार रुपए अपने मोबाइल ई वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता है। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? क्या ऐसा करना ठीक है? ई वॉलेट कितने काम का है और यूपीआई की तुलना में ये कैसा है, यही सब बताएंगे। आज के ज़माने में आप में से भी कई लोगों के बटुए की जगह अब ई वॉलेट या फिर यूपीआई ने ले ली होगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार डिजिटल वॉलेट में अधिकतम 2 लाख रुपए लोड किए जा सकते हैं। अब अगर आप भी मोटा अमाउंट डिजिटल वॉलेट में रखते हैं और उसका इस्तेमाल तेजी से नहीं करते तो आप फायदे में नहीं हैं, क्योंकि ई वॉलेट में रखे पैसों पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन ई वॉलेट के अपने कई फायदे हैं। जैसे ई वॉलेट के इस्तेमाल पर आपको ऑफर मिलता है, लेकिन आजकल मोटी रकम पे करनी हो या ऑफर्स चाहिए हो तो यूपीआई भी ये सुविधा दे रहा है। हालांकि कई ई वॉलेट आपको ओटीटी सब्सक्रिप्शन देने जैसे बड़े ऑफर्स भी देते हैं। इसके लिए आप अलग अलग ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अब इसमें क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि ई वॉलेट कंपनियां अपनी तरफ से जरूर सेफ्टी इंश्योर करती है, लेकिन पेमेंट के लिए अलग अलग ई वॉलेट का इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल डेटा कई जगहों पर शेयर कर रहे हैं। फिलहाल अपने देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन को लेकर भी नियम नहीं है। ऐसे में इसको लेकर सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन ई वॉलेट को अब बड़ी टक्कर मिलती है यूपीआई से, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ई वॉलेट से कैसे बेहतर है? अब ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक में रियल टाइम में पैसे भेजे जा सकते हैं। यूपीआई के जरिए 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। वहीं ई वॉलेट में एक बार में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए लोड कर सकते हैं। उधर ई वॉलेट में आप एटीएम या पीओएस मशीन से 2,000 रुपए तक निकाल भी सकते हैं। लेकिन यूपीआई से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करने पर बैंक स्टेटमेंट लंबे चौड़े आते हैं। लेकिन ई वॉलेट के मामले में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी ई रूपी जारी करने वाला है। ये यूपीआई से पूरी तरीके से अलग होगा। जो डिजिटल करेंसी है, आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस पर हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़ी जरूरी बातें क्या क्या हैं। आपके मोबाइल में आई रैंडम लिंक्स पर क्लिक ना करें। जो लिंक अज्ञात लगे उसे तो कतई ना खोलें, क्योंकि उसे खोलते ही आपके पैसे छू मंतर हो सकते हैं। बैंक के नाम से कई फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। किसी को भी अपना पिन ना दें, फिर भले ही बैंक वाले भी आपसे ऐसा करने को कहते हो। अब गूगल पे से जुड़ी एक फेक यानी फर्जी खबर पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो गूगल पे का इस्तेमाल सावधानी से करें। दावा किया गया है कि ये आरबीआई की ओर से मान्यता प्राप्त पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर नहीं है। लेकिन क्विंट हिंदी की फैक्ट चेकर टीम वेबकूफ ने पड़ताल में ये दावा गलत पाया। क्विंट हिंदी ने पाया कि गूगल पे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से अप्रूव्ड थर्ड पार्टी ऐप है। पहले भी गूगल और एनपीसीआई ने स्टेटमेंट जारी कर स्पष्ट किया है कि गूगल पे कानून के हिसाब से काम करता है। हमने एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देखा और पाया कि गूगल पे यूपीआई सेक्शन के तहत थर्ड पार्टी एप्स वाली लिस्ट में 8वें नंबर पर लिस्टेड है। खुद गूगल भी ऐसी फेक न्यूज़ का कई बार खंडन कर चुका है।